आज मैं जा रही हूँ एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल। बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा, 1% प्लानिंग नहीं थी। अभी तो टाइम भी था बट मेरा वाटर ब्रेक हो गया, तो उस वजह से मुझे रैंडमली अभी जाना पड़ेगा। और मैं तो अभी अपना बैग पैक करने में लग रही हूँ जाने की जगह, और अपनी सिस्टर को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि यार तू मेरा बैग पैक कर दे। मैंने बैग पैक भी नहीं किया था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, खुशी भी हो रही है, थोड़ा सा रोना भी आ रहा है इस टाइम पे। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए बोलते हैं कि दीदी रोना नहीं है, स्ट्रॉन्ग। इसलिए बोलते हैं सब कुछ पहले करके रखो, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं होता है। मैं क्या क्या करूं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। 1% भी दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा यहाँ पे। एंड अभी मैंने आप लोगों के साथ जो मतलब थोड़ी सी क्लिप शेयर की थी उस दिन की थी जिस दिन मेरा वाटर ब्रेक हुआ था। उसके आगे की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि इन लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं की। इन लोगों को शर्म आती है हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग करने का, और मैं खुद पेशेंट हूँ, मैं अपना कैमरा लेके ऐसे ऐसे तो मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि खुद को भी अब अजीब ही लगता है यार। हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह सब होते तो थोड़ी सी मुझे हेजिटेशन भी होती। तो आगे का कोई भी मोमेंट्स नहीं है, जबकि होने चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं आप लोगों को बोलूँगी अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो और आप लोग जा रहे हो तो बिल्कुल भी शर्म मत करना, कैप्चर करो यार। यही चीजें होती है, बाद में मैं भी मिस कर रही हूँ तो आप लोग भी मिस करोगे। तो हुआ ये था कि जिस दिन मेरा वाटर ब्रेक हुआ था ना, तो उस दिन हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि अपने मतलब मैं डेट पे जाने की प्लानिंग कर रही थी इनके साथ। कृष्णा होने के बाद से मैं कभी इनके साथ अकेले डेट पे नहीं गई थी, और मेरी सिस्टर आई हुई थी तो उसने कहा कि मैं कृष्णा को हैंडल कर लूंगी, 12:30 तक तो वो स्कूल में रहेगा, उसके बाद में मैं उसे संभाल लूंगी, ले भी आऊंगी, खाना वाना खिला दूंगी, और आप रात तक आराम से लेट तक आना, फुल ऑन एंजॉय करो। फिर तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, 2 बेबी हो जाएंगे, पता नहीं आप कब क्या करोगे। तो हम लोगों ने प्लानिंग की थी आज मूवी देख के आएंगे, फुल ऑन एंजॉय करेंगे, ऐसा सब कुछ प्लानिंग करके रात को मैं सोई थी। अगले दिन की आवाज 6 बजे के समथिंग मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपने कपड़ों में टॉयलेट कर दिया। मुझे तो यही फील हुआ था कि शायद मैं सपने देखते देखते या फिर थोड़ा प्रेशर लगा होगा तो मेरा टॉयलेट निकल गया। तो मैं वॉशरूम गई सुबह सुबह, नींद में तो मैं वैसे ही थी, और जाके अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और आके वापस सो गई। और मैं इनको बोल रही थी यार आज तो है ना मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा टॉयलेट ही निकल गया। पता नहीं कैसे निकल गया, आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, बट आज तो थोड़ा ज़्यादा भी निकला था, ऐसा नहीं कम निकला हो। बट मैंने नहीं सोचा था कि मेरा वाटर ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल भी माइंड में नहीं था, 1% भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं आके लेट गई थी, इनको बोला था, तो फिर हम लोग जाने की प्लानिंग कर रहे थे, कृष्णा को स्कूल भेज ही दिया था। तो फिर उसके बाद में क्या हो, तब तक मैं ठीक थी, मेरा और ज़्यादा पानी नहीं निकला था, पानी नहीं गिर रहा था, तो मेरे को लगा शायद टॉयलेट ही होगा। मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था वाटर ब्रेक जैसा कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद में जैसे ये कृष्णा को स्कूल छोड़ने गए ना, उस वक्त मुझे वापस फील हुआ कि लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाला पानी जैसा। तो फिर तो मेरे माइंड ने क्विकली रिएक्ट कर दिया कि शायद वाटर ब्रेक हो गया। मैं वॉशरूम गई, मैंने चेक किया, तो मुझे एक हिंट तो मिल ही गई थी कि यार ये वही चीज़ है। इतना ज़्यादा लेवल तब उस टाइम पे ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ा स्टार्टिंग का जो लेवल था ना वो कम से स्टार्ट हुआ था, बट हाँ वाटर ब्रेक हो चुका था। मैं समझ गई, तो ये आए कि तू तैयार नहीं हुई अभी तक। मैंने तो फिर मन में तो मैंने कहा अभी हो रही हूँ, वो मन में मतलब दुख भी हो रहा था यार, और खुशी भी हो रही थी कि मेरे जो फर्स्ट टाइम हम जाने की प्लानिंग कर रहे थे अकेले, वो भी कैंसिल हो गई, और अब तो बेबी आएगा। और मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी, दिमाग तो बस इतना खराब हो गया था कि अब इमिडिएटली जाना होगा, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा सुन रखा था वाटर ब्रेक के बाद में तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, ये वो आपको देर नहीं करनी होती है। तो दिमाग इतना ज़्यादा लेवल पे ख़राब था कि आपको क्या बोलूँ, उस वक्त कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि हम कुछ और ही प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग कुछ और ही हो गई थी, भगवान की कुछ और ही प्लानिंग थी। तो फिर मैंने मेरी सिस्टर को बताया, उसकी तो खुद की तबीयत खराब हो गई बताते मेरे से पहले, वो बीमार हो गई, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और मैं तो ऐसे न्यूट्रल पे पहुंच गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ। उसके बाद में फिर मैंने इनको बताया, फिर मम्मी को इनको फ़ोन किया, मम्मी आज ऐसे ऐसे हो कि मम्मी का ऐसे कर, जो भी तेरे मतलब सामान हो 1-2 तू रख ले, फिर उसके बाद में हम लोग पहुँचा देंगे, तू टेंशन मत ले, तू बस हॉस्पिटल जा। तो बस मैं तैयार होके जल्दी से हॉस्पिटल के लिए हम लोग निकल गए थे। तो
अभी हम लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल जाके मैं एडमिट हो गई थी। इन्होंने जाते मेरा फिर एक ब्लड टेस्ट किया था और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में ये मुझे लेबर पेन देते। उससे पहले इन्होंने मुझे लेबर पेन नहीं दिया था कि एवरीथिंग इज फाइन तभी हम आपको इंड्यूज पेन दे सकते वरना नहीं दे सकते। अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ था उस वक्त की बेबी की पोजिशन वगैरह क्या है क्या नहीं है। और पता है मेरी बाद में लेवल ये हो गया था, मेरा जो वाटर निकल रहा था ना, जैसे मैं खड़ी होती थी ना तो बस इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गया था कि मेरे को ऐसा लगता था कि क्या बोलूँ आपको कि टॉयलेट मैंने कर दिया। बहुत भयंकर वाला फ्लो होना स्टार्ट हो गया था और मैं बैठी हुई या लेटी रहती थी ना, लेटी रहती थी तब मेरी वाटर जो था ना वो रुका हुआ था। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मेरे केस में ये था वाटर ब्रेक का, मैं लेट जाती थी ना तो मेरा पानी नहीं निकल रहा था, खड़े होने पे मेरा पानी गिर रहा था, भयंकर वाला गिरता था तब तो बस सीधा कपड़े खराब इतना ज़्यादा वाला। पर लेटने पे मेरा पानी रुका हुआ था तो मेरे केस में प्लस पॉइंट मेरा यही हो रहा था कि पानी का जो लेवल था वो इतना ज़्यादा नहीं गिरा था। और मैंने अपना टॉयलेट वगैरह भी थोड़ा कंट्रोल कर रखा था, पानी भी मैं उस वक्त कम पी रही थी क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने पानी पिया ना तो मेरे को वापस वॉशरूम जाना पड़ेगा। दर्द मुझे बिल्कुल आया ही नहीं थे, 1% भी दर्द नहीं था। 3:30 बज चुके थे सुबह से, देख लो। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था दर्द मेरा बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हुआ। नो मैं आराम से बिल्कुल बिल्कुल इतना सा दर्द मेरे को नहीं आ रहा था, इतना पूरा मुझे तो पूरा यकीन था कि बेबी नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, सी सेक्शन ही होगा क्योंकि दर्द का तो लेवल था ही नहीं और पानी भी गिरना स्टार्ट हो रहा था क्योंकि बार बार चेक करने आ रहे थे जा रहे थे, मेरे को भी वॉशरूम जाना पड़ रहा था। तो इन सब केस में इतना ज़्यादा दिमाग सिर में दर्द होने लग गया था यार। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी तो अब नहीं हो सकती, सी सेक्शन ही होगी क्योंकि शाम के 4 बज गए थे। टाइम वैसे ही जल्दी 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 निकल रहा था, उस दिन तो ऐसा लग रहा था मुझे, और मुझे बिल्कुल दर्द नहीं आ रहे थे। तो इस तरीके से मेरा मतलब चलता रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका पानी का लेवल पे डिपेंड करता है कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आपका फ्लो है ना पानी का कम है और आपका एक साथ पूरा पानी नहीं निकला, जैसे कि मेरा पानी है ना खड़े होने पे निकल रहा था, जैसे मैं चल रही थी वॉक करती या कुछ करती था तो लिक्विड एकदम से बहुत भयंकर जाता है। बट जैसे मैं आराम से बैठी रहती थी, लेटी, मैं पूरे टाइम लेटी ही रही थी कि मेरा पानी कम से कम खराब निकले, थोड़ा बचा रहे तो बेबी ठीक रहेगा, वरना तो आपको पता है ये सी सेक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो लास्ट में फाइनली मुझे दर्द आए, मैं भगवान से सिर्फ प्रे कर रही थी, इतनी प्रे की होगी उस दिन तो मुझे, मैंने की भगवान मुझे दर्द दे दो, दर्द दे दो, दर्द दे दो। लोग कम दर्द की प्रे करते हैं, मैं क्या भगवान अब तो दर्द दे दो और जल्दी से बेबी जो भी है मुझे सही सलामत दे दो दे दो दे दो। तो बस फिर मुझे दर्द आना स्टार्ट हुआ और फिर मेरा बेबी आ गया। तो मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, सी सेक्शन नहीं हुई। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही थी कि वाटर ब्रेक होने के बाद में भी मेरी साथ को जाके बेबी हुआ था मेरा, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, सी सेक्शन नहीं हुई। तो इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। कई लोगों को लगता है कि जैसे कि वाटर ब्रेक हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी हमारी हो ही नहीं सकती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाटर ब्रेक होने के बाद में भी पूरे चांसेज होते कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। कई बार हमें लगता है कि हमारी वाटर ब्रेक हो गई अब तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेज बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाटर ब्रेक होने के बाद में भी नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांसेज होते हैं क्योंकि डॉक्टर आपको है ना इंड्यूस पेन देता है, उस पेन के थ्रू आपको अगर दर्द आ जाता है टाइम के अंदर, जैसे अगर पानी का लेवल कम नहीं होता, आपकी बेबी की जो हार्ट बीट है वो डाउन नहीं हो रही या फिर बढ़ नहीं रही, तो डॉक्टर आपको मेजर करता रहता है कि आपकी बेबी की हार्ट बीट तो नॉर्मल है ना। तो ऐसे में अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट नॉर्मल होती है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, पानी का लेवल ठीक है, इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, बेबी सेफ है, तब तक डॉक्टर वेट करता है आपके नॉर्मल डिलीवरी का। तो मेरे केस में दोनों चीज़ सही चल रही थी, टचवुड भगवान की कृपा से। तो फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। तो आप लोगों की भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मली कूल रहने की जरूरत है, वरना घबराहट तो होती है, मुझे भी हो रही थी। तो फिर भी मैं यही कहूँगी कूल रहने की जरूरत होती है दोस्तों। तो मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।